हेलो, वेलकम टू माय चैनल NCERT सॉल्यूशंस। मैं हूं मुस्कान ठाकुर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइंडिंग द फरी कैट। हेयर फाइंडिंग मीन्स ढूंढना एंड फरी कैट मीन्स फर वाली बिल्ली। इस पोएम में एक बॉय है जो कि अपनी फरी कैट को ढूंढता है डिफरेंट प्लेसेस पे। एट द एंड उसे अपनी फरी कैट मिल जाती है। ये जो बॉय है अपनी फरी कैट को ढूंढता है डिफरेंट प्लेसेस पे। नाउ लेट्स सिंग द पोएम। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, मतलब देखो 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 मेरी फरी कैट किधर है। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फरी कैट। इसमें बॉय कहता है कि क्या तुम खिड़की के शेड के ऊपर बैठी हो, क्या तुम मेरे बेड के नीचे हो, मेरी फरी कैट तुम किधर हो। हेयर ऑन मीन्स ऊपर, विंडो मीन्स खिड़की एंड अंडर मीन्स नीचे। Now looking for my furry cat. Are you inside the backpack? Are you outside the red rack? Where are you my furry cat? इसमें बॉय अपनी फरी कैट को ढूंढते हुए कहता है लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, देखो 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 मेरी फरी कैट किधर है। आर यू इनसाइड द बैकपैक, क्या तुम मेरे बैकपैक के अंदर हो। आर यू आउटसाइड द रेड रैक, क्या तुम रेड रैक के बाहर हो। वेयर आर यू माई फरी कैट, मेरी फरी कैट तुम किधर हो। हेयर इनसाइड मीन्स अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर। Come to me, my furry cat. Saw you scratching the bottom of my jar. Saw you playing at the top of my car. Come to me, my furry cat. इसमें बॉय अपनी फरी कैट को ढूंढते हुए कहता है मेरी फरी कैट मेरे पास वापस आ जाओ, मैंने तुम्हें जार के बॉटम को नीचे से स्क्रैच करते हुए देखा, मैंने तुम्हें कार के ऊपर खेलते हुए देखा, मेरी प्यारी बिल्ली मेरे पास वापस आ जाओ। हेयर बॉटम मीन्स नीचे एंड टॉप मीन्स ऊपर। Come to me, my furry cat. Saw you hopping above the hat. Saw you hiding below the mat. Here comes my furry cat. इसमें बॉय अपनी फरी कैट को ढूंढते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें हैट के ऊपर खेलते हुए देखा, मैंने तुम्हें मैट के नीचे छिपते हुए देखा। एट द एंड उसे अपनी फरी कैट मिल जाती है। हेयर अबव मीन्स ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे। Now look at the pictures of the poem and encircle the correct word. So in a first sentence A, they already encircle the under word. The red ball is under the bed. Now look at the picture. In this picture, the red ball is under the bed. Red ball bed के नीचे है. Under means नीचे. Now in a B sentence, we have to encircle the correct word. The cat is inside the car, या फिर cat is outside the car, or cat is on the car. So let's look at the picture. In this picture, the cat is on the car. बिल्ली कार के ऊपर है. On means ऊपर. So in a B sentence, we encircle the on option. The cat is on the car. Now in a C sentence, we have to encircle the correct word. The man is lying under the tree, or the man is lying inside the tree, or the man is lying on the tree. So in this picture the man is lying under the tree. Man जो है वो पेड़ के नीचे लेटा है. Under means नीचे. So in a C sentence we encircle the under option. The man is lying under the tree. Similarly in D sentence we have to encircle the correct word. The cow is inside the house, or the cow is top of the house, or the cow is outside the house. So let's look at the picture. In this picture the cow is outside the house. Cow घर के बाहर है. Outside means बाहर. So we encircle the outside option. The cow is outside the house. Now you just think and answer. A. Where do you put your shoes? तुम अपने शूज कहाँ रखोगे? Inside the room या फिर outside the room? Obviously outside the room. कमरे के बाहर. In a B sentence, where do you throw the garbage?
Garbage means कूड़ा, करकट, waste material. So where do you throw the garbage? Inside the dustbin or outside the dustbin? Obviously inside the dustbin. Dustbin के अंदर हम फेंकेंगे garbage को. So the correct answers are A, outside the room, and B, inside the dustbin. इस पिक्चर में जैसे देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे आप भी खेल सकते हैं. इस गेम का नाम है थ्रो दी बॉल. इसमें ईच चाइल्ड का एम होता है बॉल को थ्रो करना इनसाइड द बास्केट. व्हेन बॉल गोज इनसाइड अदर चिल्ड्रन से इन, व्हेन इट गोज आउटसाइड द बास्केट अदर चिल्ड्रन से आउट. इस गेम को आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ 2 ग्रुप बना के खेल सकते हैं, जिसमें जो बॉल डाल रहा होगा बच्चा, अगर वो इस बास्केट के अंदर जा रही है तो आप सब कहेंगे इन, अगर वो बाहर जाती हैं तो आप सब कहेंगे आउट. नेक्स्ट, ए, टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर, जो इनसाइड है हमने उसे टिक करना है. सो इन अ फर्स्ट पिक्चर ए, दीज फ्लावर्स आर इनसाइड द बास्केट, एंड इन अ सेकंड पिक्चर दिस गर्ल इज इनसाइड द कार, सो वी टिक देम. B, tick the things which are outside. Outside means bahar. So in a first picture, this bear is outside the den, and in a second picture, these toys are outside the box. So we tick them. C, look at the picture and tick the correct words. इस पिक्चर को देख के जो भी करेक्ट वर्ड्स है हमने उसको टिक करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस है अ बॉय इज सिटिंग ऑन द ट्री, या फिर बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. सो इन दिस पिक्चर वी कैन क्लियरली सी अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. बॉय जो है पेड़ के नीचे बैठा है. अंडर मीन्स नीचे. सो वी टिक द अंडर ऑप्शन. बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. सो इन अ second sentence, birds are on the tree, या फिर birds are under the tree. So we can see in this picture birds are on the tree. On means ऊपर. So birds जो है पेड़ के ऊपर बैठे हैं. So we tick the on option. So the correct answers are first, a boy is sitting under the tree. Second, birds are on the tree. Next is D, draw a smile below the nose and eyebrows above the eyes. So we draw the smile below the nose and eyebrows above the eyes. This is our national flag, Tiranga. So E, look at our national flag, which is also known as Tiranga. How many colors are there? So in our national flag, Tiranga have 3 colors. First, saffron. Second, white. Third, green, with an Ashok Chakra in the middle. Now tick the correct options. First, which color is at the top of the Tiranga? Top means सबसे ऊपर है saffron. So we tick the saffron option. In the second sentence, which color is below the white color on the Tiranga? Below means नीचे. So white color के नीचे है green color. So we tick the green option. So in a third sentence, which color is above the green color on the Tiranga? Above means ऊपर, green color के ऊपर है white color, so we tick them. Fourth, where is the Ashok Chakra on the Tiranga? Ashok Chakra तिरंगा पे कहाँ पे है? In the middle पे, so we tick the in the middle option. Now next is this poem, Chuk Chuk goes a train. Now let's read it. Chuk 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 goes our train over the hills and down to the plains. Chuk 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 goes our train. Bogies before my boggy, bogies after my boggy. Make a chain over the rivers and in the rain. Chuk 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 goes our train. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें एक बॉय है जो कि इस ट्रेन में बैठा है. वो ये पोएम को सिंग कर रहा है. वो बॉय कह रहा है चुक 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 गोज आर ट्रेन. उसकी ट्रेन छुक छुक करके जा रही है. ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन, पहाड़ों पे जा रही है, मैदानों पे जा रही है. चुक 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 गोज आर ट्रेन, चुक चुक करके उसकी ट्रेन जा रही है. बोगीज बिफोर माई बॉगी, उसकी बॉगीज के आगे भी बॉगीज है. बॉगीज आफ्टर माई बॉगी, उसकी बॉगी के पीछे भी बॉगीज है. मेक अ चेन मीन्स उसकी जो ट्रेन है एक चेन बना के जा रही है. ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, नदियों पे जा रही है, बारिशों में जा रही है. इस तरह उसकी ट्रेन छुक छुक करके जा रही है. छुक 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 गोज आर ट्रेन.
So here before means आगे and after means पीछे. Now let's do the exercise portion of this poem. So first question is A. How many bogies are there after engine? मतलब इंजन के पीछे कितनी bogies हैं ये हमने बताना है. So let's look at the picture. We can see this is the engine and after engine these are the bogies. Here I write E for engine and B for bogies. Now after engine there are total 1, 2, 3, 4, 5. There are total 5 bogies after the engine. Means engine के बाद total 5 bogies है. The next question is B. How many bogies are there before the red bogie? मतलब रेड bogie के आगे कितनी bogies है ये हमने बताना है. So let's look at the picture. So in this picture there are total 1, 2. There are 2 bogies before the red bogie. So 2 bogies है red bogie के आगे. And the next question is C. Fill the orange color in the bogies after the red bogie. Means red bogie के पीछे जितनी भी bogies है हमने उसमें orange color करना है. So we fill the orange color in these 2 bogie after the red bogie. Now the next question is D. Fill the blue color in the bogies before the red bogie. Means जो red bogie के आगे bogies है हमने उनमें blue color करना है. So in this picture we fill the blue color in the bogies before the red bogie. So similarly you can also color these bogie in your books very nicely. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं चिल्ड्रन जो है ट्रेन बना के खेल रहे हैं. नाउ लेट अस प्ले. देखते चिल्ड्रन कर क्या रहे हैं. चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर शोल्डर्स. मीन्स चिल्ड्रन एक दूसरे के शोल्डर्स को पकड़ के ट्रेन बना रहे हैं और राइम सिंग कर रहे हैं. एवरीवन विल टेल हु इज बिफोर एंड आफ्टर ईच चाइल्ड इन द ट्रेन. इस ट्रेन में फिर सब बच्चे बताते हैं कि कौन सा बच्चा उनके आगे है और कौन सा बच्चा उनके पीछे है. तो इस इमेज में ये जो फर्स्ट गर्ल आप देख रहे हैं जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हैं ये राइम सिंग करती है. हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, नो वन इज बिफोर मी. मीन्स कोई उसके आगे नहीं है. एंड मीरा इज आफ्टर मी, मीरा उसके पीछे है. इसी तरह सिमिलरली बाकी बच्चे भी बताते हैं कि कौन उनके आगे है और कौन उनके पीछे है. सो लेट्स पोज करते हैं. मीरा के आगे जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हैं उसका नाम है सीता और मीरा के पीछे जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं इसका नाम है रितु. नाउ मीरा राइम सिंग करती है. हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन. नाउ शी से सीता इज बिफोर मी एंड रितु इज आफ्टर मी. मीन्स इसमें मीरा कहती है कि सीता उसके आगे है और रितु उसके पीछे है. हेयर बिफोर मीन्स आगे एंड आफ्टर मीन्स पीछे. नाउ इन दिस पिक्चर स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मीन्स स्वाली एंड रोहित ने कुछ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाए हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें स्वाली कह रही है आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर. मीन्स उसने जितने भी पत्थर है उसको एक ग्रुप में रख लिया. और रोहित कह रहा है आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप. मैंने जितने भी लीव्स है उसको एक ग्रुप में और चॉक पीसेस को अनदर ग्रुप में मीन्स दूसरे ग्रुप में रख लिया है. सो इन दिस वे स्वाली एंड रोहित ने इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखा है. Now in this picture Swali has placed all the buttons in the 3 groups. These groups are blue, red and green in color. Now question arises here, why did Swali make such groups and help Swali to sort these buttons in other ways by drawing them? Now the question is why did Swali make such groups? Swali ने ये groups क्यों बनाए हैं? So the answer of this question is Swali makes such groups for sorting and counting them. Swali ने ये ग्रुप इसलिए बनाए हैं ताकि वो अच्छे से उन्हें सॉर्ट कर सके मीन्स इकट्ठा कर सके और काउंट करके रख सके. Now the next question is help Swali to sort this button in other ways by drawing them.
इस तरह जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने इन बटन को डिफरेंट शेप्स एंड कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके रख दिया है। ये टोटल 18 बटन है। इसमें इन बटन्स के टोटल 6 के 3 ग्रुप्स बने हैं शेप और कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। दैट्स इट फॉर द वीडियो। वी हैव completed the first chapter of class 1 mathematics. See you soon in the next video. Till then, God bless you all.